नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आज हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी जिसमें बच्चों के लिए तमाम वो सुविधाएं हैं जिसमें बच्चे कहीं ना कहीं गांव की ही अपनी लाइब्रेरी में वो सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं उनको यहाँ मिल पा रही है जो कि शहर में जाकर आजकल के बच्चों को कोचिंग सेंटर की बात करें या फिर तमाम अलग अलग जहाँ जहाँ वो अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं एक ही छत के नीचे एक ग्रामीण लेवल पे यहाँ मिल पा रही है। मैं इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं ये सिरसा जिले की रानिया विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है खारिया, और खारिया में हम इस वक्त मौजूद है। और आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें खारिया गांव की लाइब्रेरी की है, पुस्तकालय की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेटे हैं बेटियां हैं जो रोजाना जो है कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर उनको जो भी जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो जो उनको मटेरियल चाहिए वो सारे के सारे मटेरियल उनको जो है एक ही छत के नीचे इस आधुनिक लाइब्रेरी में उनको मिल रहे हैं। और हम इस वक्त जो ये लाइब्रेरी है इसके कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ विनोद जी हैं। सर, आपका पूरा नाम और परिचय बताइए। हेलो, सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा का हमारे यहाँ लाइब्रेरी वाले का स्वागत करते हैं हम, और मेरा नाम विनोद माइल है जी। हाँ, मैं एज यहाँ पर इंचार्ज के तौर पर लाइब्रेरी को संभाल रहा हूँ। जी सर, आप एज ए इंचार्ज यहाँ हैं और जो खारिया गांव की लाइब्रेरी है इसको आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, किस तरह का तरीका आपका रहता है? जैसे लगातार बच्चों की बात करें, लड़कियाँ हैं लड़के हैं, और मैंने खुद घूम के देखा कि जो महिलाएं भी हैं कहीं ना कहीं उम्रदराज महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए यहाँ आ रही है अपनी जो जिस तरह की उनको चीज़ चाहिए। तो किस तरह का टाइमिंग क्या रहती है और किस तरह की पूरी प्रोसेस रहती है? सर, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा मतलब टाइमिंग का ये शेड्यूल है कि सुबह 5 बजे हमारी लाइब्रेरी लगभग ओपन हो जाती है और रात को मिडनाइट 12 बजे तक ओपन रहती है। इसमें लगभग हमारे पास 100 स्टूडेंट है ना, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास एडमिशन है जी, जो बिल्कुल नामात्र फीस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मान के चलो आप। 100 स्टूडेंट 125 स्टूडेंट हमारे यहाँ पर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। तो इसमें सबसे बड़े हमारा फ़ायदा ये है कि गांव की जो बहुएँ बेटियाँ उनको बाहर अपने गांव से लगभग 25-30-40 किलोमीटर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो सुविधा आपको एक 5 स्टार जो लाइब्रेरी थी उसमें जो मिलती है ना, वो मतलब हमारी गांव के अंदर A1 लाइब्रेरी जो सुविधा सारी एवल फैसिलिटी हमारी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे वाईफाई है, न्यूज़पेपर है, और ग्रुप आपने किताबें की बात करें तो ग्रुप डी से लेकर यूपीसी तक की बुकें यहाँ पर अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। यानी कि ग्रुप डी यानी कि बहुत छोटे लेवल से लेके और टॉप के लेवल तक की Yes, पढ़ाई और तैयारी अगर बच्चों को करनी है वो एक ही छत के नीचे आपकी इस लाइब्रेरी में तमाम वो पुस्तकें तमाम वो कीज यहाँ हमको उपलब्ध मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर ना ग्रुप डी से लेकर यूपीसी तक की बच्चों अगर कोई या बुक यहाँ पर अगर नहीं है तो वो बच्चे यहाँ से डिमांड करके यहाँ पर पुस्तक हम उनको मंगवा के देते हैं और बच्चे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और बाद यहाँ पर इशू करवा लेते हैं। जैसे हमारा ये इशू रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें ये देखिए आप, ये सभी बच्चे बुक्स इशू करवाते हैं जी, और महीना 20 दिन के अंदर इशू करवा के पढ़कर उसको जमा करवा देते हैं बाद में। जी। तो पूरी की पूरी एंट्री यहाँ इस रजिस्टर में की जाती है कि किन्होंने कौन सी पुस्तक ली, कितने दिन पहले ली, उसका कोई चार्ज वगैरह भी रहता है पुस्तक का? नहीं सर, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहता, बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो यहाँ पर सभी बुक्स एनसीईआरटी भी यहाँ पर सारी अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी बच्चे की कोई डिमांड है तो हमें नोट करवा देता है, वो 2-4 दिन के अंदर बच्चे की बुक यहाँ पर। सर, हमें ये भी बताइए आप कितना समय हो गया इस लाइब्रेरी को यहाँ बनी हुई? ये सर पहले हमारे गांव के अंदर उधर 2 रूम थे, वहाँ पर थी पहले 2019 के अंदर ये ओपन हुई थी जी। अब इसकी यहाँ पर 2020 के अंदर यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई है। ये आपने इसको घूम कर देखा है? यहाँ चलते इसको यानी कि 2 साल हो गए। हाँ, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए सर यहाँ पर। तो कितना बदलाव आप ग्रामीण परिवेश में देख पा रहे हैं? क्योंकि ग्रामीण अगर बात करें, खासकर लड़कियों की बात करें, एक तरह की झिझक होती है क्योंकि वो अपना स्कूल करती हैं, फिर कॉलेज करती हैं, या स्कूल या कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो कहीं कोचिंग के लिए जाए ना जाए, और खासकर ग्रामीण परिवेश से शहर में जाना, बसों में सफ़र करना एक लड़की के लिए बहुत बड़ा, ग्रामीण परिवेश के लिए बड़ी बात माना, लेकिन शहर के लिए ईजी होती है। तो बदलाव आ रहा है, लेकिन इस लाइब्रेरी की वजह से गांव में आप बच्चों में कितना बदलाव देख पा रहे हैं? सर, इस लाइब्रेरी के बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात ये है, गाँव की जो बहू बेटियाँ हैं ना, घर का काम धंधा करके सुबह 9-10 बजे फ्री होकर यहाँ पर सुबह 9-10 बजे आती है और 4 से 5 बजे तक पढ़कर अपना घर का काम भी देख लेती है। और यहाँ उनके जो शहर में जाने का 4 से 5 घंटे वो उनके व्यस्त नहीं जाते और वहाँ पर आके यहाँ पर अपनी स्टडी करके अपने घर का काम भी देख रही है और स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी भी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पर बड़ा हुआ है स्टूडेंट का।
और बच्चों का भी खूब यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। जी, वही बच्चों के सहयोग के साथ साथ बात करें उनके अभिभावकों की, उनके पेरेंट्स की, माता पिता की, या फिर जो ग्रामीण कहीं न कहीं लोग हैं, उनका कितना योगदान, आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है? उनका सर ये हम बताएं तो बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बच्चे हैं उनके माता पिता बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री है, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी बनी है उसके अंदर चारों तरफ है मतलब कैमरे लगे हुए हैं, पैनी निगाहें मतलब स्टूडेंट के ऊपर है, कोई मतलब इसके अंदर ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल सेफ। अगर इसके लाइब्रेरी के अंदर जो आ गया ना बिल्कुल सेफ जोन के अंदर, यहाँ पर उसके अंदर मतलब कोई गलत कार्रवाई उसके मतलब इस हरकतें देखने नहीं मिलेगी आपको। वहीं आपने बताया कि करीब 125 यानी कि 125 से अधिक आपके यहाँ जो पढ़ाई करने वाले हैं या फिर जो तैयारी करने के लिए आते हैं, उनके अलावा अगर बात करें पुस्तकों के अलावा और क्या कुछ सुविधाएं जो आपकी यहाँ है, जैसे पुस्तकें आपने बताई कि ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक की आपकी पुस्तकें यहाँ हैं, उसके अलावा और क्या कुछ सुविधाएं हैं? इसके अलावा यूपीसी की ग्रुप डी से लेकर यूपीसी की पुस्तकें हमारे पास है, और न्यूज़पेपर हमारे पास है अवेलेबल है, वाईफाई मतलब ये बिल्कुल फ्री है जी। और बच्चों के लिए पीने का ठंडा पानी और मतलब ऑल फैसिलिटी जिसके हम थोड़े से हम आपको नहीं बता सकते, बढ़िया मतलब अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे बच्चों प्रोवाइड हो रही है। जी, बच्चे की जो भी डिमांड है ना हम बच्चे हमारे को नोट करवा देते हैं, वो हमें पूरी मतलब बच्चे को हमें कोशिश पूरी रहती है, हमें 100 से वो की जाएगी। एक और सर हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आप भी इसी गांव से, प्लीज अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विकास कुमार है और मैं इस जो लाइब्रेरी है इसका उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ इसका। जी। हम कुछ टीचर लोगों ने गांव में एक मीटिंग की और हमने सोचा भी हम इस शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के लिए हम गांव में कुछ ऐसा करें। तो हमारे मन में विचार है, फिर हम टीचर इकट्ठे हुए और हमने एक लाइब्रेरी बनाई, एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। और उस सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुछ बुक्स लेके आए, बच्चों को बुक्स देनी शुरू की, इशू करनी शुरू की, पढ़े, उनका ठीक है रुझान। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा शहरों में गए, देखा कि बच्चों की बैठने की फैसिलिटी इस तरह की है, फिर हम चंडीगढ़ दिल्ली गए, देखा, फिर हमने ये किया। सर जैसे विकास जी ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, विनोद ने, कि इस तरह की सुविधाएं हैं, ग्राम वालों का जो कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है। सरकार की अगर बात करें, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साक्षरता की तरफ, और लाइब्रेरियाँ खुले, ई लाइब्रेरी हो या फिर पुस्तकालय हो, तमाम चीज़ें करने का प्रयास करती है। क्या कुछ योगदान खाड़िया गांव को हरियाणा सरकार की तरफ से? हरियाणा सरकार की तरफ से विशेषकर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा इसके ऊपर। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये पूरी उन्होंने बनवा के दी है। इसके प्लस में उन्होंने जितनी बार हम गए हैं, जितना हमने मांगा है उससे हमें 2 गुना पैसा उन्होंने दिया है। और हर बार उन्होंने कह रखा है जितना वो चाहिए आप एक बार बोल देना, मैं आपको बस आप बोलने की जरूरत है, उतना पैसा आपको मिल जाएगा। जी। वही बच्चों के साथ साथ जहाँ बच्चे यहाँ से अपनी तैयारियाँ करते हैं, उसके साथ साथ अगर गांव में किस तरह का मैसेज इस लाइब्रेरी से है, क्योंकि जैसे मैंने इनसे पूछा, सुरेंद्र जी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, गांव का रुझान बहुत अच्छा है। जैसे शादी वगैरह होती है गांव में, तो जैसे मंदिर में देते हैं और गौशाला में देते हैं, उसी तरह लाइब्रेरी को भी डोनेशन देते हैं। लाइब्रेरी को 1100, 2100, 5100, 11,000 तक, 51,000 तक आएंगे जी। हर बार आते हैं जी। गाँव से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। गांव के कई से लोग हैं जिन्होंने कह रखा है कि आपको जो भी जरूरत हो आप हमें एक बार सिर्फ कॉल कर देना, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। पूरे गांव का सहयोग है जी। जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग भी करते हो, यहाँ जो बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं, जैसे पहले आपके गांव में छोटी लाइब्रेरी थी, करीब 1.5-2 साल से ये बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा जगह है, ऐसा कुछ भी इस तरह के रुझान आए हों जो आपके यहाँ से बच्चों ने तैयारी की हो, टेस्ट पास किए हों या जॉब में गए हों, इस तरह का कोई चीज़ें अब तक हुई हों? बिल्कुल जी, आपके सामने बैठे विनोद कुमार जी, इनका हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। अभी 2 रेलवे PT में 2 बच्चों के सिलेक्शन, ग्रुप D में काफ़ी में सिलेक्शन। और आपको बताऊँ हमारे गांव में हर बार MBBS स्टूडेंट निकलता रहता है। और अब की बार जो DU के जो है पेपर हुए उसके अंदर हमारे गाँव की एक बिटिया मिरांडा कॉलेज में एडमिशन हुआ है जी, एक लड़के का हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और इसके अलावा मैं कोई जानकारी दे देता हूँ जी, हमारे यहाँ जो है ना बच्चों को हमें पता है गवर्नमेंट जॉब कम है जी, कम मिलेगी, मतलब 2-3% मैक्सिमम प्रयास में 10% लेके जा सकते हैं, 10% ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ के बच्चों को हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे आप देखो लाइब्रेरी के अंदर CA की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं जी। यहाँ के बच्चे BBA में ज़्यादा जा रहे हैं, MBA में ज़्यादा जा रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और हम ना बच्चों के एक बार ना हमारी जो टीम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन सोसाइटी की, वो करियर काउंसलिंग कराती है बच्चों का 10वीं और 12वीं का। क्योंकि गांव के बच्चे इनको पता ही नहीं, उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है भी बच्चे 10वीं करने के बाद क्या कहाँ जाए क्या नहीं जाए। तो हम दिल्ली से लेके आते हैं करियर काउंसलर। पिछले बार 2 साल कोरोना थे, हम नहीं लेके आए, अब की बार लेके आएंगे। तो बच्चों को पता चलता है कि किस
हमारा स्किल क्या है, हमारा उद्देश्य भी बच्चों की स्किल को डेवलप किया जाए। जी जिस क्षेत्र में बच्चे को हुनर है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि वो लाइफ में सक्सेस हो। सर, हम खारिया गांव की बात करें, आपने इस लाइब्रेरी की खासियत बताई और कहीं ना कहीं तमाम वो चीज़ें बताई, बच्चों का फ्यूचर बताया। वहीं जो दर्शक आपको इस समय देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने दर्शकों को बताया कि सिरसा जिले में विधानसभा है रानिया, और रानिया का ये सबसे बड़ा गांव है खारिया, जहाँ पे ये लाइब्रेरी है। सर, पूरे हरियाणा के लोग आपको सुन पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आपको देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स आपको देखेंगे। कोई मैसेज, कोई इस तरह की बात एज ए टीचर आप उनको संदेश देना चाहें? मैं तो पूरे हरियाणा के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़िए, शिक्षा के प्रति जोड़िए और अपने गांव में से फैसिलिटी तैयार कीजिए या गांव में से एक टीम तैयार कीजिए जो बच्चों को देख रेख करे। जरूरी है जो शिक्षा में जॉब में जाएगा आप उसके स्किल को डेवलप कर सकते हैं, वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो वो चीज़ें सारे की सारे हैं तो सर ने बताया, और जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार जिस प्रकार से सरकार का एक प्रयास रहता है, हरियाणा सरकार की हम बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य जिनको हम कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो हम साइंटिस्ट की बात करें या फिर डॉक्टर्स की बात करें या फिर टीचर एजुकेशन की बात करें, फिर अलग अलग मैकेनिकल की बात करें, तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं जैसे सर ने बताई, अलग अलग उसके लिए बच्चे जो एक तैयारी करते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को इन तमाम की तमाम चीज़ों से, इन तैयारियाँ करने से बहुत सारी चीज़ों के लिए जूझना पड़ता है, जैसा कि हम सभी के लिए ये चीज़ इसके बारे में भली बातें हम परिचित भी है। खासकर ग्रामीण प्रदेश में जिस तरह का कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और रानिया से वो विधायक भी है, उनकी तरफ से भी खास सहयोग इस गांव में उस लाइब्रेरी उनको मिला है। और सर आप और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा जो आगे जो नेक्स्ट जो कदम है इस लाइब्रेरी का, हमारा ये भी जो बच्चे हम देख रहे हैं, बच्चे कोटा ज़्यादा जाते हैं, सीकर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो हमारा जो प्रयास, हमारी कई से बात हुई है, सीकर एलन से, हमारे एलन वालों से बात हुई, सीकर प्रिंस से बात हुई है, गुरु कृपा से बात हुई है। तो हम यहाँ पे ना 1 या 2 साल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे ताकि बच्चों को कोटा, सीकर या दिल्ली न जाना पड़े। हमारा नेक्स्ट कदम रहेगा। और मेरा ये सभी से यही है भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनके स्किल को देखिए, आप उनके एजुकेशन मतलब स्किल को देखिए, उनको डेवलप कीजिए, बच्चे को आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे हम खारिया गांव में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन जो लाइब्रेरी है वहाँ हम थे, और वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की सारी जो बातचीत थी या फिर लाइब्रेरी में जो सुविधाएं थी और जो चीज़ें गांव के बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं, बेटियाँ किस तरीके से आ रही हैं, फिर जो उम्रदराज जो लोग हैं वो किस तरीके से आके अपनी पढ़ाई की बात करें या फिर जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ की उनकी तैयारियाँ चल रही है। तो गाँव वालों की तरफ से और सरकार की तरफ से ये काफ़ी अच्छे सहायक कदम है जो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाने में लाभदायक साबित होते हैं। इस तरह की लगातार की खबरें हम आपको बिंदास हरियाणा पर दिखाते रहेंगे। आपको ये खारिया गांव की लाइब्रेरी कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से या फिर अपना कोई सुझाव देना चाहिए, वो भी आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सुरेंद्र नहर, बिंदास हरियाणा।